हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर और आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो अभी दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी फ़िलहाल दिन का खाना हमने नहीं खाया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूं दुकान में और 2-3 दिन से पता नहीं ऐसा हो रहा है, गले में दर्द है, आवाज़ भी मेरी बदल गई है। तो अभी पता नहीं कब तक ठीक होगा। चलते हैं पहले दुकान में, दुकान से कुछ सामान लेके आता हूँ। खैर आज झोली बनाने की सोच रहा हूँ, कई दिन हो गए दाल दाल खा रहे थे। तो कुछ ले आते हैं छाछ दुकान से, दुकान में चलते हैं। दुकान से तो सामान ला गया हूँ और साथ में मेरे हाथ में आप कॉपी देख रहे होंगे, क्योंकि हम जो भी सामान लाते हैं कॉपी में लिखा लाते हैं और 3 महीने में इस तरह से, 2 महीने में इस तरह से जो भी आता है तो सब इस तरह से हम देते हैं। तो अब बनाते हैं दिन का खाना। तो अभी खाना बना रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता फिलहाल, सीख रहा हूँ। लेकिन आज तक हम 3 लोग साथ में रहते थे, तो उसके बाद एक उसमें बर्तन धोता था। मेरा काम सिर्फ रोटी पकाना हुआ करता था और एक दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये बनाता था। तो क्योंकि मैंने और चीज़ें बनाई नहीं, मैंने सिर्फ रोटी बनाई और मुझे सिर्फ रोटी बनाना ही आता है, बाकी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये बना लिया है झोली और भात। तो अब साथ में यहाँ पर बुक भी रखी हुई है, किताब भी पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं छत में। अंजू खा रही है कढ़ाई में, नीतू वहाँ पर, मम्मी यहाँ पर। ये देखो अंजू को कैसे खा रही है कढ़ाई में, और साथ में वो डाड़ू भी रखा है, उसको तो निकाल ले कम से कम। पता नहीं क्या है, लालची है लालची। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है अगला दिन। कल तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया था व्लॉग, क्योंकि कल मैं वैसे ही सो गया था, खाना भी नहीं खाया। बहुत ज़्यादा जुकाम, सर दर्द, मतलब कि बहुत ज़्यादा शरीर गर्म हो गया था, बुखार भी आ रहा था। और आज भी पता नहीं आंखें मेरी ऐसी हो गई लाल, और अभी हाथ मुँह धोकर आ गया हूँ। और कल मैंने गैस भी बुक कर ली थी, कल अचानक गैस भी ख़त्म हो गई और अभी फ़िलहाल मुझे गैस भराने भी जाना है। पहले थोड़ा खा लेता हूँ क्योंकि कल रात भी नहीं खाया था, फिर उसके बाद चलते हैं गैस भराने। लगभग 8:30 बजने वाला है, तो लगभग 9 बजे के आसपास गाड़ी आती है, तो फिर चलते हैं गैस भराने। ये ऊपर का भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, अब यहाँ से ले जा रहा हूँ सीधे। ये ऊपर का भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, तो अब ऐसे ले जा रहा हूँ। गाइज अब जा रहा हूँ मैं गैस भराने के लिए, क्योंकि हमारा कल ख़त्म हो गया था, तो ये किसी का है, उनको देना है तब इसलिए, वरना अभी मैं नहीं भरा था। तो अब चलते हैं। अभी तो खाली है, लेकिन मैं स्कूटी में भी जा सकता हूँ, लेकिन पकड़ने की दिक्कत है, कौन पकड़ेगा। तो नज़दीक ही है, 4-5 मिनट का रास्ता है, तो मैंने कहा शॉर्ट ही निकलता हूँ। तो ये है स्टेडियम, और पिछले 2-3 दिन से मैं, 3 दिन तो नहीं, मतलब पिछले 2 दिन से दौड़ने नहीं आया हूँ। आज देखता हूँ, अगर ठीक हो गया तो आज दौड़ूँगा। तो जहाँ पर बोलेरो खड़ी है, यहाँ पर आती है गैस की गाड़ी, लेकिन गाड़ी कह रहे हैं कि चले गई है। लेकिन मैं 9 बजे यहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन पता नहीं गाड़ी, और दिन सर्दियों के समय तो 9 बजे आती थी, कभी कभी 10 बजे। तो अब कल को दूसरी जगह से भराना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का सिलेंडर है तो वो भी देना पड़ेगा। बाकी मौसम आज बिल्कुल मस्त है, तो इस वजह से गाड़ी भी जल्दी आ गई होगी, तो अब थोड़ा थोड़ा गर्मी भी होने लग गई है। तो अब चलते हैं। मेरा पोपट हो गया इधर। तो अब मुझे लग रहा है कि 1-2 खुराक मुझे दवाई फ़िलहाल लानी पड़ेगी। 2-3 दिन हो गए ये सही नहीं हो रहा है। एक तो जुकाम, दौड़ने भी नहीं गया हूँ 2 दिन से, तो अब क्योंकि दौड़ने भी जाना पड़ेगा, तो पहले दवाई लेकर आता हूँ। तो अब लगभग धूप जा रही है, मतलब कि दिन डूबने वाला है। और ये देखिए वहाँ सिर्फ वहीं है, और वो हिमालय में उस साइड को। तो यहाँ से ले आता हूँ कुछ दवाइयाँ, फ़िलहाल भीड़ कम है इधर। इससे पहले दोस्तों जब मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उसमें आपको दिखाया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो अब बिल्कुल सही हो गया हूँ, बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल मस्त। तो आज मैं दौड़ने भी गया था। पहले तो 2-3 दिन तो मेरे बिल्कुल ऐसे ही चले गए थे, ना कुछ कर पाया मैं, ना ज़्यादा कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक तो जुकाम, सर दर्द, गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब कभी कभी साल में 2-3 दिन बीमार भी हो जाना चाहिए, बाकी और दिन और समय ठीक ही रहता हूँ। तो कभी कभी चलता है, इतना ठीक है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल टॉपिक पर। कुछ स्पेशल बात करनी थी, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो दोस्तों ये जैसे अभी कुछ दिन पहले ही फ़ोन आया, लगभग कि 2-3 दिन पहले ही फ़ोन आया था। अभी नहीं दोस्तों, ये 2-3 साल से ही चल रहा है लगभग। जब नीतू लगभग 17 साल की थी, तब से ही कह रहे हैं, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनको लोग इस तरह का ही कहते हैं। जैसे पिताजी जैसे मेरे मतलब कि लेबरी करते हैं, मम्मी गृहिणी हैं, और उन्हें पता है कि मैं भी अभी जॉब नहीं लगा हूँ, तो लोग इस तरह का ही कहते हैं। कोई रिश्तेदार ने कह दिया या किसी गाँव वाले ने कह दिया, तो लोग इस तरह का कहते रहते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो माँ बाप हैं, गरीब हैं, तो हम तो नहीं है, हम तो फिलहाल अभी जॉब नहीं लगा हूँ। बाकी मैंने कहा है कि हम जो तीनों भाई बहन हैं, तीनों तीन जॉब वाले होंगे, ये मेरा सपना है। बाकी यूट्यूब कर ही रहे हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर अभी 100 के सब्सक्राइबर अभी पूरे हो गए हैं। बाकी जॉब का भी अभी रिजल्ट आने वाला है। तो बात ये है कि
चलो ये तो खैर अभी चल ही रहा है, तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर रही है, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बाकी अभी जैसे कि लड़कियों की जो उम्र है दोस्तों, अभी पहले तक 18 हुआ करती थी, बाकी पहले 14 हुआ करती थी, अलग-अलग, उससे पहले और भी कम थी। तो अभी फ़िलहाल भारत सरकार 21 करने वाली है, 21 होने वाली है महिलाओं की। तो ये गाँव में इस तरह का क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बाकी कहते हैं कि 21 साल की हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी, तुझे कौन ले जाएगा 24 की। तो ये महिलाओं के साथ मुझे लगता है कि ये गलत है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। और पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ये बोलूँगा इस व्लॉग में, तो मैंने पहले से तो अलग ही कुछ बनाने वाला था, तो बाकी और भी व्लॉग मेरे आते रहेंगे आगे को। तो ये चीज़ें दोस्तों कैसी लगती है आपको, इस पर अपनी विचार ज़रूर दीजिएगा कि क्या लोग इस तरह का कहते रहें हमें। जो भी हैं गरीब लोग हैं, कहते रहते हैं कि ये कर देंगे, चलो अच्छा घर है, यहाँ से आ रहा है, फिर कौन है, कर लो, क्यों कर लो, मतलब क्या इस तरह के हम यही हैं कि मेरे माँ-बाप, मैंने पहले कह दिया है कि कोई फ़ैसला नहीं लेगा, ना मम्मी, ना पिताजी, मैं करूँगा सब कुछ। क्योंकि जो भी है अपनी बहन की शादी और बाकी, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं हम लोग, जॉब लगेंगे, सब कुछ है, समझदार हैं। वही पुराना वाला कब तक चले रहेगा कि कोई भी कहे कि आगे हमसे कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, दबाते रहते हैं कि गरीब हैं, तो वो चीज़ अलग है। अभी फ़िलहाल हूँ ऐसा है, तो आने वाले समय में तो हम अपना आने वाला वक़्त बदल सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कहने वाले तो कहते रहेंगे, रिश्तेदार, आस-पड़ोस के जो भी हैं, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, फूफा, मौसी, जो भी हैं आस-पड़ोस के लोग, ये तो ख़ैर कहते रहते हैं। बाकी हमें किसी की नहीं सुननी है। अभी फ़िलहाल जो मेरी बहन लोग हैं, मम्मी हैं, इनको मैं फ़िलहाल अपने साथ यहाँ अल्मोड़ा ला गया हूँ। बाकी यहीं से हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और गाँव में अभी पिताजी हैं फ़िलहाल। तो आते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, मैं तो ख़ैर किसी की नहीं सुनता। और बाकी यूट्यूब पर भी मैंने इतना जो है मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये भी अभी किसी को नहीं पता, किसी रिश्तेदार को नहीं बताया है, किसी गाँव वाले को नहीं पता है। और बाकी ये सब मैंने ऐसे ही किया है और बाकी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह का ही है ना लोग, क्योंकि पहले इस तरह से दबा देते, कुछ नहीं समझते थे। तो ये मुझे सही नहीं लगता है। बाकी अभी 19 साल में बताओ क्या नहीं है, अभी 19 साल में क्या शादी करा दें, ये सब सही है? आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारा आगे को कुछ नहीं है, मुझे कैसा लगेगा अभी से 19 साल में ये कर दो, 20 साल में, हमारी मर्ज़ी हम जब करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कोई कह रहा है इतने कर दो। ये आस-पड़ोस वाले, मुझे खैर मैं इनकी सुनता नहीं हूँ उसे भी। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी।